अब हम बात करेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व प्योर इंडक्टेंस L हो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्रेरकत्व, ये मेरा AC सोर्स है, ठीक है। ये है मेरा L, ये है मेरा AC सोर्स वोल्टेज का, ठीक है। अभी हमने R परिपथ में पढ़ा है कि V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब तक हम परिपथ पढ़ेंगे, सर्किट्स पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग का, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है हम बता चुके हैं। ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, शिखर मान बोलते हैं। ये कला है, इंग्लिश में फेज बोलते हैं। ये रियल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वास्तविक मान वोल्टता का, ठीक है। अब इसको दोबारा लिखेंगे नहीं, ये आर परिपथ में अच्छे से समझा चुके हैं। अब लिखेंगे किरचॉफ के नियम से, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम से, ठीक है। हमको पता है किरचॉफ के नियम में समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। वोल्टेज का सारा सम जीरो होता है, लेकिन एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो हमको प्रेरकत्व में इंड्यूस हम लोग करंट पर जब पढ़े थे तो वहाँ फार्मूला आया था L बराबर माइनस का L di/dt। इस कंडीशन में इत्तेफाक से इसको इस फॉर्म में ही रखना है, यहाँ सम करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये फार्मूला याद है आप लोग को। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे हम लोग कि वोल्टेज का सम माइनस का L di/dt, सम क्या है, जीरो है। ये प्लस कर रहे हैं, लेकिन एल्जेब्रिक सम हो गया कि ये माइनस ऑलरेडी माइनस में होता ही है, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस ये जाएगा इस साइड, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, L di/dt। अब हमको निकालना है वोल्टेज, तो पता है हमको निकालना है क्या, अल्टरनेटिंग करेंट। तो कहाँ छिपा है, DI के अंदर छिपा हुआ है। तो हम सब चीज़ उस साइड भेज देंगे, DT चल जाएगा ऊपर, L आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा फार्मूला DI इक्वल टू V/L dt, ठीक। अब इसको ऐसे कर लेते हैं। अब क्या बनेगा यहाँ पर, ये dt V का वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 का वैल्यू V का वैल्यू यहाँ पर उठाकर बस रख दीजिए। तो DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी dt/L। पर मुझे करेंट तो मिल गया, लेकिन स्मॉल फॉर्म में, डी क्या होता है, स्मॉल फॉर्म होता है। हम करेंगे दोनों साइड क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो मुझे I बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर DI मिल जाएगा, ठीक। इसको बाहर निकालते हैं तो I बराबर मिलेगा मुझे, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, VM/L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ यार, इसको ऊपर ही ख़त्म करते हैं। यहाँ बनेगा फेजर डायग्राम, इसलिए इसको स्पेस छोड़े हुए हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट वो बाहर निकलेगा, तो I बराबर मिलेगा हमको VM/L इंटीग्रेशन के अंदर साइन ओमेगा टी dt। अब देखिए ये कैसे बाहर आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर होता है माइनस का कॉस x। सिंपल सी बात है, कर दें, नहीं यहाँ ना dt, यहाँ dx, तो यहाँ x, लेकिन यहाँ dt d के साथ एक ओमेगा भी चिपका हुआ है। अब देखिए अगर ऐसा लिखा है साइन, मान लीजिए wx या ओमेगा x, इसको ओमेगा हम बोलते हैं, dx, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या है, बनेगा तो माइनस का कॉस जो भी लिखा है अंदर ओमेगा एक्स सी, लेकिन जो ओमेगा है ना इस बार डिवीजन में चला आएगा, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू
वी एम बाई एल माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान में ओमेगा। ठीक, इसको अगर और अच्छे से लिखा जाए तो बन जाएगा ये बराबर माइनस का वी एम, ये नीचे है, अपान में एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करेंट तो हमको मिल गया, लेकिन इसको और इसको देखकर तुलना नहीं हो पा रहा है, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। यहाँ इसके पास साइन है, इसके पास कॉस है, और साइन और कॉस कंपेयर कैसे करें? एक जैसा हो तो कंपेयर कर भी सकते हैं। अब इसको बदलेंगे साइन के फॉर्म में। अब देखिए क्या होता है कि हम कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा या ओमेगा टी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। यानी इस कॉस को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलिए और चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू माइनस का वी एम बाई ओमेगा एल साइन ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। यहाँ भी ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब इसका और इसका कंपेयर कर तो देते हैं, लेकिन यहाँ ये प्लस में बैठा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस में, यानी इस माइनस को कैसे हटाएंगे? अब यहाँ देखते हैं फिर से, हम माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस चल जाएगा अंदर, तो ये माइनस जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी एम अपान में ओमेगा एल आई इज इक्वल टू वी एम अपान में ओमेगा एल साइन, ये माइनस गया अंदर, तो जो प्लस में माइनस, जो माइनस में प्लस, ये जाएगा ओमेगा टी प्लस में, ये जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर से करते हैं, जब भी हम परिपथ बनाएंगे, ये फॉर्मूला वोल्टेज का फिक्स है, कॉन्स्टेंट्स को लिखना ही लिखना है हर बार में। अब उसके बाद मुझे करंट निकालना होता है। करंट हम किरचॉफ के नियम से लिखते हैं, समेशन ऑफ वोल्टेज जीरो। मुझे पता है V बराबर एल डी डी टी होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं इंड्यूस करंट में, इंडक्टेंस में, कि जब वोल्टेज पैदा होता है तो इस फॉर्म में ही ये क्रिएट होता है, बाहर निकलता है। तो हमको यहाँ से करंट चाहिए था, करंट यहाँ डी के अंदर छिपा था, तो डी बराबर जितने भी थे ये dt चल जाएगा ऊपर, एल जाएगा नीचे, हमने ये फॉर्म में लिख दिया। लेकिन करंट मुझे स्मॉल फॉर्म में मिला, तो इस फॉर्म को बड़े लार्ज फॉर्म में लिखने के लिए एक ही फार्मूला है केवल अब तक, वो है इंटीग्रेशन, समाकलन। हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें जो भी कांस्टेंट था वो बाहर बैठेगा। Vm मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, L फिक्स रहता है, ये दोनों बाहर हो गए। अब इसका हम जब इंटीग्रेट किए तो इसके यहाँ समझा चुके हैं, तो माइनस के फॉर्म में कुछ इस तरह आ गया। अब इसका कंपेरिजन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये साइन में बैठा है, ये कॉस में बैठा है। तो हमने साइन कॉस, इसको सेम करने के लिए हम कॉस को चेंज कर दिए इसके अकॉर्डिंग, क्या साइन में साइन आ गया, लेकिन माइनस परेशान किया, वहाँ माइनस है ही नहीं, तो हमने माइनस को अंदर भेज दिया, तो इस फॉर्म में हमको मिल गया। अब इसको देखिए और उसको देखिए, इसको मैं ऐसा भी तुलना कर सकते हैं कि I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बताइए, इसको एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अब आते हैं पॉइंट्स लिखने के बारे। आई एम का स्थान पर क्या लिखा है? वी एम अपान में ओमेगा एल। आई एम का स्थान पर क्या लिखा है? वी एम अपान में ओमेगा एल। और हमने आर परिपथ में बताया था कि वी एम तो अपने जगह फिक्स है, लेकिन डिवीजन में यहाँ ओमेगा एल आ गया, जो कि वी एम की वैल्यू को गिराएगा ही गिराएगा। अगर वी एम की वैल्यू मान लीजिए 200 वोल्ट है, ओमेगा एल की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? आई एम बराबर वी एम अपान में ओमेगा एल, यानी कि 200 बटे में 2, तो 100 हो जाएगा। यानी आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी एम से छोटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरा वी एम बड़ा है आई एम से। क्लियर? मेरा वी एम बड़ा है आई एम से, ये तो हो गया ठीक। अब बात करते हैं, क्या ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं? ये बंदा क्या उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं? कि सर ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी में से माइनस 90 डिग्री कम है, कम किया जा रहा है।
यानी कि अगर मैं बात करूं कि कौन अमीर कौन गरीब तुलना में, तो आप कहोगे सर अगर ओमेगा टी की वैल्यू मान लीजिए 100 है तो ये क्या है 100 माइनस 90। अगर इसकी वैल्यू ओमेगा टी का मान 100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 यानी ये 10 हुआ। यानी ये बंदा 90 कदम 90 स्टेप्स पीछे चल रहा है। यानी जो मेरा करंट आया वो वोल्टेज से 90 कदम पीछे चल रहा है। यानी ये बंदा पीछे है 90 डिग्री। एंगल का फॉर्म बात करें तो ये वोल्टेज मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है और करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है ये। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि Im π/2 पीछे है। पीछे है किससे? Vm से। या Vm आगे है यानी वोल्टेज आगे है करंट से, यानी Vm लीड कर रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है मैक्सिमम वैल्यू का वो लीड कर रहा है 90 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि Vm आगे है π/2 Im से। अब इन्हीं के बेस पर फेयर डायग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। इसको यहां पे से, ठीक है, इसका भी खींच दें। ये है मेरा V/I का ग्राफ, लिख देते हैं ना, V एंड I का ग्राफ, इस डायरेक्शन V एंड I। ठीक, अब देखिए उसको देखिए और इसको देखते हैं। बात करते हैं Vm और यहाँ पॉइंट कि मेरा Vm बड़ा है Im से। ठीक है, तो Vm क्या है, इससे ओमेगा टी आगे चल रहा है, इससे इस लाइन से ओमेगा टी देखिए जो प्लस में है वो ऊपर होता है और पीछे वाला नीचे होता है। तो ये मेरा वोल्टेज इस लाइन से ओमेगा टी बनाकर आगे चल रहा है, ओमेगा टी ऐसे, ये है मेरा ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, चाहे Vm यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, ठीक है सर Vm तो ठीक है, Im की बात बताइए। हमारा Im साइन के साथ ओमेगा टी तो है ही, लेकिन ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, इस लाइन से पीछे नहीं है, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे। यानी इस लाइन से अगर ये बंदा 90 डिग्री बना रहा है ऐसे, अगर ये 90 है तो इसको अब ऐसे करेंगे, है ना, 90 डिफरेंस। अगर ये 90 डिग्री है ना, ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी से 90 डिग्री कम करना है, इस लाइन से कम नहीं करना है, ओमेगा टी से कम करना है। तो ओमेगा टी तो ऐसे है, ये है ओमेगा टी और ये है 90 का डिफरेंस। ठीक है, देखिए तो ऐसे करेंगे हम, तो ये ऐसे, यानी ये क्या है Vm, उससे 90 डिग्री पीछे क्या है I बना दिए हम लोग ऐसे, ये बन जाएगा Im। लेकिन आप देखिए ये लाइन बड़ा बना, ये लाइन छोटा, क्यों? क्योंकि मेरा Vm बड़ा है कंपेयर टू Im, यानी Vm लेंथ क्या है, हाइट क्या, वैल्यू क्या बड़ी है, इसकी वैल्यू क्या है छोटी है। अब यहाँ से खींच देंगे फेजर डायग्राम, इसको ऐसे लाइए, अब पूरा मिला दीजिए, इसको भी लाइए, पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं सेम हाइट से। ठीक, ये हो जाएगा टाइम ग्राफ। इसका ग्राफ तो बन गया। इसकी बात करते हैं कि सर ये तो बताइए ओमेगा टी है, 0 से स्टार्ट है, हमने ये खींच दिया, इसका क्या करें? ये साइनसॉइडल ग्राफ था तो हमने इस फॉर्म में इसको दिखा दिया।
इनका क्या करें? अब देखो ध्यान से, जब हम यहाँ तक जाते हैं तो 90 डिग्री होता है, ये होता है π/2, हम आगे बढ़ चुके हैं। अब पूरा गिराते हैं तो 180, अब पूरा मतलब 360 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री पीछे चला इससे, इस ग्राफ में देखिए इससे 90 डिग्री पीछे। अगर ये 0 है तो इसको स्टार्ट करेंगे -90 से, यानी -90 का मतलब क्या होगा कि हम ग्राफ को बाहर से स्टार्ट किए हैं, ये माइनस में हो गया और यहाँ हो गया आपका π/2 माइनस का, ठीक है। ये π/2 में पीछे चल रहा है तो हमको π/2 दिखाना है, लेकिन किधर? माइनस में, नीचे की ओर। तो हम इसको ना दिखा करके ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको रेफरेंस मान लिए, रेफरेंस मतलब 0 मान लिए। अब इससे धारा मेरा 90 डिग्री पीछे चला, पीछे मतलब नीचे की ओर चल रहा है, तो नीचे कैसे दिखाएं? तो ये होता है ऐसे, यानी वो पहले से स्टार्ट हो गया आया, ऐसा लगता है पहले से, ऐसा होता नहीं है। तो हम इसको ऐसे ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इसके मिड तक जाएगा ऐसे ऐसे, सॉरी इसके नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ से उठ जाएगा क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट छोटी है, इस वाले की बड़ी है। और टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर धारा और इसका फेयर डायग्राम, कला आरेख अच्छे से हो गया। मैं फिर से करने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको देखिए और इसको देखिए। हमारे Vm ω/t का रेफरेंस मान लिए तो 0 से ω/t ऊपर चला गया, इसका ग्राफ साइन में ऐसे बन गया। हम इसका पीछा किए कि ये Vm से 90 डिग्री पीछे कैसे दिखाते हैं? नीचे की ओर, नीचे मतलब 90 डिग्री का अंतर पैदा कर दिया, यानी ये दुनिया में ये पहले आया है, ये बाद में आया, तो इसको नीचे से स्टार्ट किए ऐसे। यहाँ पर आपका प्रेरकत्व का टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो गया।